Students, let us continue with the reactions, electrophilic substitution reactions of anthracene. हमने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ये रिएक्शंस कर लिए थे. अब इसमें आगे इसमें दो और नए रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में. एक है क्लोरो CHLORO क्लोरोमिथाइलेशन और दूसरा है फॉर्माइलेशन. क्योंकि एक में क्लोरोमिथाइल ग्रुप लगेगा एंथ्रासीन में और दूसरे में फॉर्माइल ग्रुप लगेगा. तो लेट अस फर्स्ट सी क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन. तो क्लोरोमिथाइलेशन करने के लिए जो हमें रिएजेंट चाहिए वो है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO एंड HCl. ठीक है, क्लोरोमिथाइलेशन करने के लिए ये रिएजेंट चाहिए. अच्छा, तो अब जो क्लोरोमिथाइल है, क्लोरोमिथाइल का क्या मतलब? CH2Cl, ये क्लोरोमिथाइल है. क्योंकि CH3 मिथाइल होता है तो अगर हम एक H यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्लोरोमिथाइल बन गया. अब क्लोरोमिथाइल को हमने 9 पोजीशन पे यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है. अंदर आप बॉन्ड्स का अरेंजमेंट देख के समझ सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 9-क्लोरोमिथाइल एंथ्रासीन. अच्छा, फॉर्माइलेशन में क्या करना है? फॉर्माइलेशन में हमें चाहिए फॉर्मामाइड होता है ना, HCONH2. तो ये जो H2 है, ये H2 ना लेके हमने यहाँ ले लेना है डाइमिथाइल. तो ये है NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड. This is N, dimethyl formamide. ठीक है, this is the reagent used for formylation. फॉर्माइल ग्रुप CHO को बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को बोलते हैं जब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कहीं लगा हो. अभी इसकी भी पोजीशन 9 होगी, 9 पोजीशन पे फॉर्माइलेशन होगी. And the name of the compound so obtained will be 9-formyl anthracene. प्लस यहाँ पे ये आप समझ लो कि ये CHO वाला पार्ट जो है वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो यहाँ एक जो हाइड्रोजन था और ये जो बचा हुआ है ये सेकेंडरी अमीन बनके एज बाय प्रोडक्ट रिएक्शन में निकल जाएगा. ठीक है, डाइमिथाइल अमीन ये रिएक्शन में निकल जाएगा. सो दिस इज हाउ ये हो गया क्लोरोमिथाइलेशन इज डन एंड दिस इज हाउ फॉर्माइलेशन इज डन एंथ्रासीन के लिए. ये भी दो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही हैं. अब नेक्स्ट फिर इसमें आ जाएगा रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, इस तरह के रिएक्शंस. तो रिडक्शन रिएक्शन अब डिपेंड करता है कि हम क्या रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, उस तरह से उस हिसाब से यहाँ प्रोडक्ट बनता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर यूजिंग सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ आइसोअमाइल एल्कोहल. आइसोअमाइल एल्कोहल बोलते हैं पेंटाइल एल्कोहल को. ठीक है, आइसो लिया है हमने, इसमें आइसोपेंटेन लिया है ना, उसमें OH लगा हुआ है. तो अमाइल अल्कोहल या आइसोपेंटाइल अल्कोहल आप इसको बोल सकते हैं. इसका यहाँ नाम लिख देते हैं, आइसोअमाइल अल्कोहल. अच्छा, जब आप सोडियम इन आइसोअमाइल अल्कोहल लोगे तो आप 9 और 10 पे एक एक हाइड्रोजन का एडिशन होगा. अंदर यहाँ पे इस रिंग में अंदर एक और रिंग नहीं बनेगा. डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हम दिखाते हैं वो नहीं बनेगा. और ये इसका जो नाम है कंपाउंड का वो होगा 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन.
9,10 डाईहाइड्रोएंथ्रासीन। और अगर आप रिडक्शन करते हैं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में 625 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, एंड यू विल एंड अप विद दिस। इसको बोलते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड परहाइड्रोएंथ्रासीन। परहाइड्रो मीन्स एवरी कार्बन एटम पे देयर इज एन एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। अब ये डिपेंड करता है कि कितने हाइड्रोजन्स हैं, क्या कंडीशंस हैं रिडक्शन के। तो बेस्ड अपॉन दैट वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन टेट्रा, हेक्सा और ऑक्टा हाइड्रोएंथ्रासीन्स। टेट्रा में 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐड होंगे, हेक्सा में 6 और ऑक्टा में 8 हाइड्रोजन एटम्स ऐड होंगे। सो दिस वाज रिडक्शन। मिनट प्लीज एक्सक्यूज। चलो, दिस वाज रिडक्शन इन एंथ्रासीन। एंड नाउ लेट अस डू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, अब एंथ्रासीन जो है इट कैन बी वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू एंथ्राक्यूनोन। जब हमने सिंथेसिस पढ़ा था एंथ्रासीन का, तब हमने एंथ्राक्यूनोन देखा है। एंथ्राक्यूनोन क्या होता है? तो ये हमने लिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सॉरी सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एंथ्रासीन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू, ये क्या है? एंथ्राक्यूनोन होता है। यहाँ पे रिंग बनेगी, यहाँ पे रिंग बनेगी। क्योंकि हमने 9 और 10 पोजीशन पे लिया है तो हम इसको बोलेंगे 9,10 एंथ्राक्यूनोन। तो ये ऑक्सीडेशन होता है एंथ्राक्यूनोन में एंथ्रासीन का, यूजिंग विच रिएजेंट? सोडियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद एक एरियल ऑक्सीडेशन भी है। एंथ्रासीन adds a molecule of oxygen to form anthracene peroxide in the presence of light. Anthracene adds a molecule of oxygen to form anthracene peroxide. peroxide में O एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड की लिंकेज होती है। तो यहाँ पे हमने peroxide कैसे दिखाना है? अंदर एक ऑक्सीजन एटम दिखाया, ये दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बीच में बनाएंगे और इधर ये बॉन्ड ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये इसको हम क्या कहेंगे? एंथ्रासीन पेरोक्साइड। ये सिंगल बॉन्ड, ये जो ओ के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। अच्छा, अब एक डाइमराइजेशन की रिएक्शन एंथ्रासीन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। एंथ्रासीन का मॉलिक्यूल डाइमराइज कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। लाइट की प्रेजेंस में डाइमराइज करता है का मतलब कि एंथ्रासीन के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे ना। 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो डाइमराइज, अदरवाइज जनरल टर्म होता है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइज करना। ठीक है, ये मैंने 2 मॉलिक्यूल्स दिखाने हैं तो मैंने इस तरह से ये इतना सा स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाले में अंदर ये सर्कल्स लगा दिए डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाने के लिए। ये हाइड्रोजन एटम भी दिखा देते हैं एक एक। अभी मैं अंदर डबल बॉन्ड वगैरह यहाँ कुछ रिंग में यहाँ कुछ नहीं बना रही हूँ, वो नहीं बनाना है। हमने इसको डाइमराइज करके दिखाना है ना, तो हमें क्या करना है? हमें इस 9 पोजीशन को इस 9 पोजीशन से जोड़ के दिखाना है। तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, कुछ ऐसे करके इसका डाइमराइजेशन शो करेंगे।
ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज डायएंथ्रासीन। और उसके बाद डील्स-एल्डर रिएक्शन। एक डील्स-एल्डर रिएक्शन से हम सिंथेसिस भी करते हैं एंथ्रासीन का, पर इसमें ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा डायईन ले रहे हैं, कौन सा डायइनोफाइल ले रहे हैं। डील्स-एल्डर रिएक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है ना। इसको हमने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे सर्कल्स लगा दिए अंदर, वैसे हम चाहें तो इसको स्पेशली डील्स-एल्डर रिएक्शन में यहाँ डबल बॉन्ड्स से भी दिखा सकते हैं, ठीक है जी। डील्स-एल्डर रिएक्शन के लिए डबल बॉन्ड से भी दिखाया जा सकता है। ओके, तो डील्स-एल्डर रिएक्शन में ये हमने ले लिया एंथ्रासीन, ठीक है, और ये ले लिया हमने मैलिक एनहाइड्राइड। तो मैलिक एनहाइड्राइड में इस तरह का स्ट्रक्चर, एनहाइड्राइड ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड लिंकेज है ना, COOCO। अब यहाँ पे क्या लगाया है उससे पता लगता है कि ये कौन सा एनहाइड्राइड है। CH2 हो तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड होगा, थैलिक एनहाइड्राइड हमने पढ़ा है तो यहाँ बेंजीन रिंग होगी। अभी ये मैलिक एनहाइड्राइड है, स्पेलिंग इसकी MALEIC, मैलिक एनहाइड्राइड। तो मैलिक एनहाइड्राइड जो है वो यहाँ डाइइनोफाइल है, डाइइनोफाइल है, और ये एंथ्रासीन जो है ये डाइईन है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डाइईन इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है, और डाइइनोफाइल वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पोजीशन में है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल समझ सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के बीच एक एडिशन रिएक्शन होता है, कंसर्टेड रिएक्शन होता है, क्योंकि सिंगल स्टेप में इट टेक्स प्लेस। ये और ये फर्स्ट और थर्ड में सर्कल बना के, बीच वाली रिंग में सर्कल नहीं बनाएंगे, और मैलिक एनहाइड्राइड को भी एज इट इज लिख देंगे, बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइक्लाइजेशन करना है ना, तो जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल रह जाएगा, ठीक है, और जहां सिंगल था वहां डबल सिंगल नहीं, यहाँ पे क्या होगा, साइक्लाइजेशन होना है ना, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ऐसे दिखाएंगे इसमें हम। यहाँ पे डबल बॉन्ड था मैलिक एनहाइड्राइड में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड शो करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से दिखाया जाता है एंथ्रासीन में, बाहर से दिखा देते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन जो है। तो दिस इज एडक्ट, आप इसको बोल सकते हैं डील्स-एल्डर एडक्ट, कैपिटल लिखते हैं, डील्स-एल्डर एडक्ट, ठीक है जी। इसके बाद अब ऑलमोस्ट हमने सारे रिएक्शंस कर लिए। एक और रिएक्शन इसमें होता है, जैसे कि नैप्थलीन में था पिक्रेट फॉर्मेशन का, है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ पिक्रेट या रिएक्शन विद पिक्रिक एसिड, रिएक्शन विद पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्या होता है, फिनोल बनाया, 2 पे 4 पे और 6 पे क्या लगाना है, नाइट्रो लगाना है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, दिस इज पिक्रिक एसिड। एंथ्रासीन, पिक्रेट फॉर्मेशन दिखाना है, तो इसके लिए हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं बेंजीन में एंथ्रासीन का, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड इन बेंजीन, और दोनों को जब मिक्स कराएंगे वी विल नोटिस रेड कलर्ड क्रिस्टलाइन पिक्रेट्स आर फॉर्म्ड इन दिस केस। नैप्थलीन में भी पिक्रेट का फॉर्मेशन हुआ था, वहां पे येलो कलर के पिक्रेट बनता है, येलो कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं, यहाँ पे
we will get red colored crystals of पिक्रेट बिटवीन, बोलेंगे पिक्रेट ही, लेकिन पिक्रेट बिटवीन वो हम बता देंगे किसके बीच में है, एंथ्रासीन एंड, इस तरह से चार्ज ट्रांसफर इसका दिखा देते हैं। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये पहले भी मैंने बताया था। तो इस तरह से एंथ्रासीन पिक्रेट, इसको बोलना क्या है, क्या बना ये बना है एंथ्रासीन पिक्रेट बना है। ये जो हमने इस तरह से लाइंस दिखाई हैं, ये चार्ज ट्रांसफर दिखा रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। सॉरी, ये मैंने सब OH लिख दिया, ये NO2 होना है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, NO2 लिखने में गलती कर दी। NO2 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है ना पिक्रिक एसिड में, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है पिक्रिक एसिड का, इट इज हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। और ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और इस दौरान इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। रेड क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्स। सो नाउ वी एंड अप विद द रिएक्शंस ऑफ एंथ्रासीन। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फिनैंथरीन, उसके केमिकल रिएक्शंस, उसका सिंथेसिस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।